गेट नंबर 4 से बिठाया था उनकी सफारी गाड़ी में हैं, और घर के अपने घर के तुगलक लेन वाले घर के गेट पे उतार दिया अगले ने। बोले कौन है आप? जगदम्बिका पाल बोले हैं ये हुआ क्या? बोला देश बेच दिया, एआई बेच दिया, आईटी बेच दिया, सैन्य क्षेत्र बेच दिया, कृषि क्षेत्र बेच दिया, कुछ है नहीं प्रूफ कुछ। अरविंद केजरीवाल जी ने आज तक कोई भी ऐसी चीज नहीं कही जिसका उनके पास प्रमाण नहीं। What are you saying? बात आज कांग्रेस के प्रवक्ता What are you saying सोमनाथ जी? अरुण जेटली ऐसे थे, सुषमा जी ऐसी थी, गडकरी जी ऐसे थे, बाद में जाके माफ कर दो सर, माफ कर दो सर, माफ कर दो मैम। केजरीवाल जी ने कोर्ट में कितनी बार माफी मांगी है कितने नेताओं के बारे में टिप्पणी करने के बाद? काउंटिंग है, मतलब 10 से ज्यादा है 10 से कम है? उंगली पे गिन लूंगा मैं कि नहीं गिन पाऊंगा? अरविंद केजरीवाल जी को समझने के लिए आप लोग कई जन्म लेने पड़ेंगे। ठीक है सर, चमत्कार है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। ऐसा लंपट आदमी कहां से वीर सावरकर होगा? केजरीवाल कायर धूर्त कपटी है। तो आप लोग कौन हुए? धूर्त कपटी लंपट है। शेर थे वीर सावरकर। अरे कितना और इस सीआरओ में भी लेनी सीआर है। एक लेनी सीआर होता है, लेनी सीआरओ में भी लेनी सीआर है। लेनी सीआर। ओके। तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सोमनाथ भारती के बीच में। दोस्तों डिबेट में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का कहना था कि केजरीवाल जी ने कभी जीवन में माफ़ी नहीं मांगी और कभी किसी पे बिना सबूत के आरोप नहीं लगाए। और इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी इतने चमत्कारी हैं कि उन्हें समझने के लिए तुम्हें 2-3 बार जन्म लेने पड़ेंगे। अब दोस्तों उसके बाद प्रेम शुक्ला जी ने जो रेल बनाई है उसे देख के आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। नागर त्रिपाठी जी प्लीज टेल मी, बताइए बताओ सिर्फ आपकी पार्टी आरोप लगाएगी, सिर्फ आपकी पार्टी शूट एंड स्कूट किएगी? ये बोले किसानों का हित बेच दिया, सेना का हित बेच दिया, ऊर्जा बेच दी, एआई बेच दिया, फिर बोले बहुत सारी चीजें हो गई, बोलो देशी बेच दिया, प्रूफ कुछ नहीं। कल तक जनरल नरवणे की बात थी, आज ये आ गया, कल कुछ और आ जाएगा। आप मतलब इतना तो सोमनाथ भारती जी ने अरविंद केजरीवाल को फॉलो नहीं किया जितना आपके राहुल गांधी ने कर लिया। बड़ी दिक्कत है आपके साथ। क्या दिक्कत है भाई? आप अनुराग भाई के साथ मिल के खुदे बोलते रहते हैं। नहीं, आपको मेरी दिक्कत दिखती है, राहुल गांधी की दिक्कत नहीं दिखती है? दिखा रहा हूं ना। दिखाइए। ये हाँ बोलिए। हाँ तो मान्यवर ऐसा है कि मेजर नरवाणे के साथ भी क्या हुआ, कर दो मुकदमा, तो प्रिंटर पे मुकदमा किया, कुछ नहीं निकला उसमें। अभी ये बता रहे थे ना जेल दे रहे हैं रत्नाकर जी। अरे 2 साल तो शुक्ला जी आपने जनरल है, उनको पता ही नहीं है, मेजर जनरल ही इज द जनरल। इतना डाउनग्रेड मत कीजिए। तो मैंने जनरल बोला तो श्रीमान नरवाणे बोला क्या इनकी तरह? जनरल को मेजर कर दे रहे हैं महाराज। नहीं मेजर जनरल बोला मैं। ये अपने आप को ना ये वो वाली क्या होती है फीलिंग, आम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग में रहते हैं ये हमेशा आम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग में रहते हैं। फौजी जनरल नरवाणे रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। बताइए साहब। आप मुझे बोलने देना चाहते हैं? बोलिए माननीय बोलिए। तो 2 साल तो आपने सत्येंद्र जैन को भी जेल में रखा, के बाद आप ही के यहां से लिख के गया कुछ नहीं था। आपने मनीष सिसोदिया को जेल में रखा, फिर आप ही के यहां गया ऐसा लेके कुछ नहीं था। अरे आप जैसी आपराधिक सरकार, आपराधिक मनोवृत्ति वाले अपने जो प्रतिद्वंदी होते हैं ना उन पे मुकदमा ही कराती है। जब आप मुकदमा कराएंगे तो कानून की व्यवस्था है कि मुझे जेल लेना पड़ेगा, बेल तो मुझे लेना ही पड़ेगा। फिर आपका बेल पे है। अरे गलत मुकदमा कराओगे हम बेल लेंगे। और बेल क्या है? बेल क्या जेल है? बेल क्या हमारा सिद्ध हो गया अपराध? क्या कर लिया? जीजा जी 2G 3G 5G सब जी में कुछ नहीं निकल पाया। अब बेचा तो देश आपने है ना। जितना आपने आम आदमी पार्टी को आज डिफेंड किया है, सोमनाथ भारती जी बोल रहे हैं मेरा काम हो गया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आप कर रहे हैं। ये सब जो मिली भगत है ना, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दिखाने के लिए अलग अलग है, आप दोनों एक हैं। भाजपा से जो मिली भगत है वो कौन बोलेगा? हाँ बोलिए अंदर की कुंठा निकालिए, अंदर का सब निकालिए, गुस्सा निकालिए, बोलिए फ्रस्ट्रेशन है जो मेरे खिलाफ निकालिए। इससे कुछ होना नहीं है। जो आज हर्षवर्धन जी, जो आज जगदम्बिका पाल जी ने कहा ना, वही मैं भी कह सकता हूं। मेरे को गाली देने से सीट नहीं आएंगी। जैसे जगदम्बिका पाल जी को पार्लियामेंट के गेट नंबर 4 से बिठाया था, रत्नाकर त्रिपाठी जी आपको मालूम होगा क्योंकि आपके सूत्र हैं, गेट नंबर 4 से बिठाया था उनकी सफारी गाड़ी में हैं,
और घर के अपने घर के तुगलक लेन वाले घर के गेट पे उतार दिया अगले ने, बोले कौन है आप? जगदम्बिका पाल बोले हैं ये हुआ क्या? बोले मतलब नहीं सुन लीजिए। इसीलिए आज चेयर पे बैठे जगदम्बिका पाल जी ने बोला और इंग्लिश में बोला, क्योंकि उन्हें पता है कि राहुल गांधी स्टिल डजंट अंडरस्टैंड हिंदी। बस इसीलिए उन्होंने इंग्लिश में बोला कि इफ यू वुड हैव लिसन्ड टू मी यू वुड नॉट हैव बीन हियर, बिकॉज दैट इज रियलिटी। त्रिपाठी जी, और ये मैं आपके लिए भी बोलना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी जी ने आप तक की सुन ली होती तो वहां नहीं होते, लेकिन वो नहीं सुनेंगे। वो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट लोगों के हाथों में खेल रहा है। ही इज सराउंडेड बाय दिस, उनका घेरा लाल घेरा बना लिया, लाल घेरा उनके चारों ओर। मुझे बोले बताइए, आप वाड्रा करते रहे, वाड्रा घूम रहा है राहुल बाहर। गांधी बेल पर क्यों है? श्रीमती सोनिया गांधी बेल पर क्यों है? अब श्रीमती सोनिया गांधी 420 के मामले में बेल पर है, ये सत्य है कि नहीं है? ओके, प्रवर्तन निदेशालय का मामला उनके खिलाफ चल रहा है, ये सत्य है कि नहीं है? राहुल गांधी 420 के मामले में बेल पर है, ये सत्य है कि नहीं है? जीजा जी 420 के मामले में, लैंड ग्रैबिंग के मामले में बेल पर है, ये सत्य है कि नहीं है? चिदम्बरम जेल जाकर लौटे हैं, ये सत्य है कि नहीं है? कार्ति चिदम्बरम जेल चले गए थे, ये सत्य है कि नहीं है? जिनके खिलाफ कार्रवाइयां भारत की जो न्याय व्यवस्था है, उस न्याय व्यवस्था में कोई हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाकर कुछ दिनों के लिए मुकदमे अगर विलंबित करवा लेता है तो यह तो न्याय व्यवस्था है। भारत की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत काम करने वाली न्याय व्यवस्था में अभियुक्तों के लिए भी तमाम सुविधाएं हैं, उनका लाभ उठा रहा है। अंततः उसको मुकदमे का सामना तो करना पड़ रहा है। शाबाश बेटा। सोमनाथ जी, अरविंद केजरीवाल जी के पच्चीनों पे चल रहा है राहुल गांधी शूट एंड स्कूट। अरुण जेटली ऐसे थे, सुषमा जी ऐसी थी, गडकरी जी ऐसे थे, बाद में जाके माफ कर दो सर, माफ कर दो सर, माफ कर दो मैम। सोमनाथ जी अभी वही है, उन्होंने बोला देश बेच दिया, एआई बेच दिया, आईटी बेच दिया, सैन्य क्षेत्र बेच दिया, कृषि क्षेत्र बेच दिया, कुछ है नहीं, प्रूफ कुछ है नहीं। सोमनाथ जी खुश तो बहुत होंगे आज आप दिल से। ऐश्वर्या जी, हाँ जी, ऐश्वर्या जी, मैं इतने शो पे जाता हूँ जी, सबसे बढ़िया आपका शो लगता है मुझे। बहुत बढ़िया बात है, रोज आया करो आप। करते हैं। थैंक यू सोमनाथ। देखिए क्या है कि अभी आपने कई चीजें हंस हंस के कह देते हैं जो उसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल जी ने आज तक कोई भी ऐसी चीज नहीं कही जिसका उनके पास प्रमाण ना हो। चल झूठा। What are you saying? बात आज कांग्रेस के प्रवक्ता What are you saying, सोमनाथ जी? सोमनाथ जी आप खुद वकील हैं। अब मुझे पूरा आप खुद वकील हैं। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कितनी बार, मुझे पूरा कर लेने दीजिए। अच्छा करिए, ओके करिए, ठीक है, ओके करिए, पर बताइएगा कितनी बार माफी मांगी? पूरा कर लूं? ओके करिए जनाब, करिए, ओके करिए, एकदम ठीक है। ऐसा है कि देखिए आज कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने खुद ये बात कबूल कर लिया कि जैन साहब हो, सिसोदिया साहब हो, अरविंद जी हो, संजय सिंह जी हो, उनको जेल द्वेष के कारण रखा, राजनीतिक द्वेष, डर कि भाई ये कहीं आम आदमी पार्टी आगे बढ़ गई तो कांग्रेस तो कम्पीट नहीं कर पा रही हमको, लेकिन आम आदमी पार्टी तो हमें पछाड़ देगी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? सबने देखा कि किस प्रकार से आज माननीय मोदी जी चारों तरफ से घिरे हुए हैं। देखिए देशभक्ति क्या होता है, अगर जनरल नरवाने साहब ने अपने किताब के माध्यम से यह बताया कि जब वो चाइना उनके बॉर्डर तक पहुंच चुका था, उस वक्त जब उन्होंने पूछा कि भाई मुझे बताया जाए ये चाइना है, ये पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान को तो हम हैंडल कर लेंगे, लेकिन चाइना पे जो पॉलिटिकल रिपरकशन पड़ेगा हमारे एक्शन का, उसमें मुझे गाइडेंस चाहिए। तो एक रिस्पॉन्सिबल प्रधानमंत्री की ड्यूटी थी बैठने की, फोन पे लेने की, Are you calling the Prime Minister irresponsible? समझने की, समझाने की। नहीं, आप प्रधानमंत्री को इररिस्पॉन्सिबल बुला रहे हैं। जो मर्जी करना कर लो, नहीं जो मर्जी करना कर लो, एकदम कहा कुछ भी। सोमनाथ दादा बस इतना तो बताइए, आप खुद इतने वरिष्ठ वकील हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट में कितनी बार माफी मांगी है कितने नेताओं के बारे में टिप्पणी करने के बाद? काउंटिंग है, मतलब 10 से ज्यादा है, 10 से कम है? उंगली पे गिन लूंगा मैं कि नहीं गिन पाऊंगा? गजब बेइज्जती है। सुनिए पॉइंट बैंक क्लियर, यस या नो वाला है। अरविंद केजरीवाल जी को समझने के लिए आप लोग कई जन्म लेने पड़ेंगे। ठीक है सर, चमत्कार है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, वरदान मिला हुआ है मेरे को ऊपर वाले से। अभी आप देखते जाइए। आई रियली हैव नो इंटेंशन। देखिए सोमनाथ जी, जो इट इज अ पर्सनल पॉलिटिक्स है, मैं अरविंद केजरीवाल के लिए, मैं
अरे मैं जन्म नहीं लेना चाहता 2-3 बार, क्या टेंशन है आपको? लेकिन आप मेरे को ये बताओ कि कोर्ट में सोमनाथ दादा, प्लीज सोमनाथ दादा, यू कांट डू दिस, यू आर ट्राइंग टू रेल रोड मी। सोमनाथ दादा ऐसा मत कीजिए ना। सोमनाथ दादा अभी देखिए, आप भी वकील है, लेकिन बताओ, स्वर्गीय अरुण जेटली जी के बारे में बोला, माफी मांगी। एक भी नाम गलत बोल रहा हूं तो बताइएगा। स्वर्गीय सुषमा जी के बारे में बोला, माफी मांगी। नितिन गडकरी जी, आप सेंट्रल मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में बोला, माफी मांगी। हाँ या ना? ये केवल केजरीवाल कर सकता है इस दुनिया में, और कोई नहीं कर सकता। आपको याद हाँ या ना? मेरे को सब याद है, आपको याद नहीं है। आपको रामलीला मैदान याद नहीं है सोमनाथ दादा, मेरे को याद है। कहा कि नहीं कहा, याद है आपको? आपके वादों पे मीडिया ने भी भरोसा कर लिया था। आपके चक्कर में रात भर हम ओबी में सो गए थे। दिक्कत ये है, आपके चक्कर में बहुत लोगों ने बहुत भरोसा किया। ऐसे नहीं। प्रेम शुक्ला जी इस काउंटर, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्रेम दादा इस काउंटर, अनुराग भदौरिया दैट्स इट। पॉलिटिशियन का भी आपने एक भी बार ये नहीं बोला हाँ माफी सामने आ रहा है। प्रेम दादा, ऐश्वर्या जी, ये स्पष्ट हो गया कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल झूठ बोलकर कान पकड़कर माफी मांगते हैं, और उसके बावजूद उनके जो अनुयायी हैं उनमें केजरीवाल के इस माफीनामे में भी सफलता दिखाई देती है। यानी उनकी गिरगिट वृत्ति पर भी उनके अनुयायी जो हैं पूरी तरह से प्रसन्न होकर लोटपोट हो रहे हैं। बड़ा माफी वीर, ये गजब है भाई। पूरे दुनिया में फेमस अरविंद है। केजरीवाल ने श्रीमान नितिन गडकरी से कान पकड़कर माफी मांगी, दुनिया ने देखा। उन्होंने माफी अरे वीर सावरकर, उन्हें उनकी औकात भी नहीं है। ऐसा लंपट आदमी कहां से वीर सावरकर होगा? उनको अगर वीर सावरकर वाली सेल में डाल दिया ना, आपके जो तो वो राहुल गांधी के चरणों में भी जाने को तैयार हो जाएंगे। मांगे तो बताइए मुझे। हमारे वीर सावरकर तो वीर हैं। केजरीवाल कायर, भ्रष्ट, धूर्त, कपटी है। तो आप लोग कौन हुए? धूर्त, कपटी, लंपट है। उस लंपट की क्या तुलना कर रहे हैं? अगर हम वीर सावरकर से लंपट केजरीवाल की तुलना, अरे पॉलिटिकल शेर के साथ जो है सीआर की तुलना। शेर थे वीर सावरकर। अरे कितना और सीआरओ में भी लेनी सीआर है। एक लेनी सीआर होता है, लेनी सीआरओ में भी लेनी सीआर है। लेनी सीआर समझते हैं भैया? प्रेम शुक्ला जी गजब, बेहतर तो आप होंगे करने वाला लेनी सीआर है। बेहतर आप होंगे। लेनी सीआर। ओके रिलैक्स। इस देश का आम नागरिक आज धोखा महसूस कर रहा है। आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।